विकास पटेल जी लोगों के बीच में जाते हैं, उनके सुख दुख में हिस्सा लेने का काम करते हैं, हर एक एक्टिविटी में भाग लेते हैं। हमने देखा है उनको पोस्ट पर भी हम देखते हैं कि जिस तरीके से वो कहीं भी घटना होती है दौड़ कर चले जाते हैं और हमदर्दी जताते हैं और हर एक जाति धर्म और मजहब का लोगों का वो ख्याल रखते हैं। किसी की आस्था के साथ वो ठेस नहीं पहुंचाते हैं। और सारे लोगों को आप देखे होंगे कि चुनाव आता है तो तमाम लोग बड़े बड़े दावे और वादे तो करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति असली समाजवादी होगा, जो असली व्यक्ति जो समाज सेवी होगा, वो चुनावी अवसरवादी के तौर पर वो नहीं आएगा कि जब चुनाव है तो अवसरवादी के तौर पर खूब चमचम करके दिखाए कि नहीं हम समाज सेवी हैं, हम इतने बढ़िया काम कर रहे हैं। उनमें से ये जो विकास पटेल जी हैं वो नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी के आला कमान को सोचना चाहिए और ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए। क्योंकि देखा जाता है कि बहुत जब चुनाव आता है तो जो जेन्युइन कार्यकर्ता होते हैं उनको टिकट न देकर ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जाता है जिनको समाज से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, इसी साल बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तमाम पार्टी तैयारी कर रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से तैयारी कर रही है और अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। लेकिन हम बात करेंगे कि कैमूर जिला का एक भभुआ सीट है, विधानसभा है, और जो भभुआ सीट है बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता है, कैमूर ही गढ़ माना जाता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, वर्तमान जिला पार्षद हैं विकास पटेल। विकास पटेल जी वहाँ से तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी उनको टिकट देगी और वो कैसे प्रत्याशी रहेंगे समाज के बीच में? क्या समाज उनको अपना वोट देगा? समाज क्या उनको नेता मानेगा भभुआ में? तमाम मसले पे ही बात करेंगे। हमारे साथ बसंत जी हैं। बसंत जी, कैमूर जिला का एक सीट है भभुआ सीट, बहुजन समाज पार्टी के नेता भी हैं और वर्तमान में जिला पार्षद हैं विकास पटेल। और जिस तरह से भभुआ में अभी तैयारी कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी उनको टिकट देगी? और क्या लगता है कि भभुआ की जो जनता है क्या उनको वोट देकर विधायक बनाएगी? देखिए, बसपा उनको टिकट देगी या नहीं देगी अलग बात है, लेकिन विकास पटेल को जहां तक हम लोग जानते हैं वो समाज सेवी के तौर पर बहुत तेज तरार नेता हैं और समाज के बीच में हमेशा उनके सुख दुख में भाग लेते हैं। और विकास पटेल को क्या जनता मानेगी नेता? तो जनता मानेगी नहीं, जनता मान चुकी है। अगर वो जनता उनको अपना नेता नहीं मानती तो आज जिला पार्षद वो नहीं बने होते। तो कहीं ना कहीं जिला पार्षद वो हैं तो जनता के जनादेश से हैं। तो अब जिस तरीके से विकास पटेल जी लोगों के बीच में जाते हैं, उनके सुख दुख में हिस्सा लेने का काम करते हैं, हर एक एक्टिविटी में भाग लेते हैं। हमने देखा है उनको पोस्ट पर भी हम देखते हैं कि जिस तरीके से वो कहीं भी घटना होती है दौड़ कर चले जाते हैं और हमदर्दी जताते हैं और हर एक जाति धर्म और मजहब का लोगों का वो ख्याल रखते हैं। किसी की आस्था के साथ वो ठेस नहीं पहुंचाते हैं। और जिस तरीके से वो समाज के बीच में सक्रिय हैं, निश्चित तौर पर समाज में ऐसे ही सक्रिय नेताओं की जरूरत है, ऐसे ही समाज सेवी की जरूरत है। क्योंकि सुनील जी देखिए, बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे कि चुनाव आता है तो तमाम लोग बड़े बड़े दावे और वादे तो करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति असली समाजवादी होगा, जो असली व्यक्ति जो समाज सेवी होगा, वो चुनावी अवसरवादी के तौर पर वो नहीं आएगा कि जब चुनाव है तो अवसरवादी के तौर पर खूब चमचम करके दिखाए कि नहीं हम समाज सेवी हैं, हम इतने बढ़िया काम कर रहे हैं। उनमें से ये जो विकास पटेल जी हैं वो नहीं है। विकास पटेल की जो सोच है, उनको जहां तक हमने देखा है, जहां तक हमने उनको सोचा और समझने का कोशिश किया है, विकास पटेल जी जितने अपने दिल के अंदर हैं उतने ही बाहर हैं। जिस तरीके से उनके देखिए, उनके कमाने का कोई इस तरीके से नहीं है कि हमने फर्जी तरीके से कमा ले, जनता को ठग लें, वो कर लें। उनके दिल में वो साफ स्वच्छ ईमानदार और सबसे बड़ा वो कि सच्चा इंसान है। उनके अंदर ईमानदारी है और बहुत ही वो मतलब कि सभ्य इंसान है जहाँ तक हम उनको देखे हैं। और जिस तरीके से लोगों के बीच में रहते हैं उस तरीके से मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के आला कमान को सोचना चाहिए और ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए। क्योंकि देखा जाता है कि बहुत जब चुनाव आता है तो जो जेन्युइन कार्यकर्ता होते हैं उनको टिकट न देकर ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जाता है जिनको समाज से कोई मतलब नहीं है। उन्हें पैसा लिया जाता है और पैसा लेकर टिकट देने का काम किया जाता है। हर एक पार्टी में ऐसा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर सही तरीके से जमीन पर जुड़े हुए व्यक्तियों को अगर टिकट दिया जाए सुनील जी, तो निश्चित तौर पर पार्टी भी आगे बढ़ेगी और लोगों का विकास भी होगा। लेकिन ये तभी तय होगा जब जो उच्च नेतृत्व है ये अपने दोनों आंखों को खोलकर और जमीन पर देखे कि कौन नेता मदद कर रहा है। क्योंकि देखिए, पैसा से आप सिर्फ टिकट खरीद सकते हैं, जनता का विश्वास नहीं खरीद सकते हैं, जनता का वोट नहीं ले सकते हैं। जनता का वोट लेने के लिए, उनका विश्वास खरीदने के लिए आपको इमोशनली उनसे जुड़ा होना पड़ेगा, उनसे जुड़ना पड़ेगा, उनके सुख दुख में भाग लेना पड़ेगा। और ये काम बखूबी मुझे अनिल जो
विकास पटेल है उनमें दिखता है। और जिस तरीके से विकास पटेल का एक्टिविटी है सुनील जी, निश्चित तौर पर अगर बहुजन समाज पार्टी उन्हें टिकट देती है तो काम करेंगे, और इतना काम करेंगे कि आज तक कोई भभुआ में उस तरीके से काम नहीं किया होगा। क्योंकि जो विकास पटेल है वो काम कितना करेंगे उसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि अभी जिला पार्षद हैं, वर्तमान में जिला पार्षद हैं, और उनके फील्ड में आप जाएंगे, उनके पूरे जो क्षेत्र है उन क्षेत्र में जितने क्षेत्र में उनका आता है भभुआ, जो जिला परिषद जो पावर क्षेत्र में उनका आता है, अब जनता से जाकर पूछिए कि भाई क्या है विकास पटेल जी। हमने पूछा है और तमाम लोगों का जिस तरीके से रिएक्शन रहा है, सभी लोग इनसे खुश हैं। और आमतौर पर जो व्यक्ति प्रतिनिधि होता है उससे तो अधिकतर लोगों का गिलवा शिकायत होता ही है, लेकिन विकास पटेल एक ऐसे इंसान है जिनसे कोई किसी व्यक्ति का कोई शिकवा शिकायत नहीं है। ये व्यक्ति भले ही थोड़ा कम विकास किया हो अलग बात है, लेकिन ये आदमी जिस तरीके से सुख दुख में भाग लेते हैं ये सभी लोग को प्रभावित करते हैं। और जनता को यही ना चाहिए। आप थोड़ा बहुत सुनील जी विकास नली गली तो होती रहती है, ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप लोगों की समस्याओं के साथ खड़ा होते हैं, उनके सुख दुख में भाग लेते हैं, तो ये समाज सेवी की पहचान है। और इससे क्या होता है कि लोग इमोशनली जुड़ता है। तो भभुआ जो विधानसभा सीट है उन तमाम सीटों पर हम जहाँ तक अब तक जो प्रतिनिधि को देख पाए, सारे लोगों ने जनता को छलावा करने का काम किया है, बहुजन समाज को ठगने का काम किया है, दलित समाज को, पिछड़ा समाज को ठगने का काम किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सुनील जी कि अगर विकास पटेल जी को बहुजन समाज पार्टी का आला कमान अगर उनको जिम्मेदारी देता है तो निश्चित तौर पर वो पार्टी की गति भी आगे बढ़ेगी और जनता का विकास भी होगा। और मैं जहां तक ऐसा देख रहा हूँ कि अगर एक बार ये चुनाव जीत गए विकास पटेल जी, तो मुझे नहीं लगता है कि ये चुनाव दोबारा हार भी सकते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति ना इमोशनली लोगों से जुड़ चुके हैं। विकास पटेल लोगों से इमोशनली जुड़ चुके हैं। बहुत सारे लोग पैसा देकर जुड़ते हैं, बहुत तरह तरह के जो है भावनाओं के साथ खेलवाड़ करते हैं, लेकिन लोगों के बीच में जिस तरीके से उनके जहन और दिमाग में बैठ गए हैं लल्लू पटेल जी, विकास पटेल जी, तो निश्चित तौर पर जनता इनको जनादेश देगी। और आप देखिएगा जिस दिन उनको टिकट मिलेगी ना, उस दिन जितनी खुशी विकास पटेल को नहीं होगी, उससे ज़्यादा खुशी उनके समर्थकों की होगी। जो विधानसभा है भभुआ के जनता की खुशी होगी, क्योंकि विकास पटेल में समाज सेवी का जुनून दिखता है, उनके अंदर स्वच्छ विचार दिखता है। और सबसे बड़ा बात कि वो एक अच्छे ईमानदार हैं। वो अच्छा पॉलिटिशियन आने वाले समय में बनेंगे या नहीं बनेंगे अलग मैटर है, लेकिन वो अच्छे इंसान है। और सबसे बड़ा बढ़िया बात कि वो ईमानदार व्यक्ति हैं। तो निश्चित तौर पर जो व्यक्ति स्वच्छ छवि का हो, ईमानदार व्यक्ति हो, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो व्यक्ति समाज के बीच में रहेगा और काम करेगा। कि विकास पटेल को अगर टिकट मिलता है तो क्या वो चुनाव जीतेंगे? क्या एनडीए और इंडी गठबंधन को छोड़कर वो मात देंगे? तो उसका एग्जाम्पल रामगढ़ से आप ले सकते हैं। रामगढ़ में एनडीए भी था और इंडी गठबंधन भी था, लेकिन इसके बावजूद भी 62,000 प्लस वोट लाए ना जी, और सिर्फ 1000 वोटों से हार हुई, तो उनको हार हम नहीं मानते हैं। वो हार कर भी चुनाव सतीश यादव जीत गए हैं। और सेम यही समीकरण मुझे भभुआ विधानसभा क्षेत्र में, भभुआ विधानसभा सीट पर दिखाई देता है, क्योंकि वहां भी आप देखेंगे तो एनडीए भी तो हैं, लेकिन एनडीए के ऐसे मतलब वहां पर क्या कहें, ऐसे ऐसे लोग हैं ना नेता कि मतलब सिर्फ समझिए कि वो एनडीए कहने के लिए हैं, लेकिन चुनाव जीतते हैं और फुर दिल्ली पटना रहने लगते हैं, जनता से कोई मतलब नहीं। वही हाल इंडी गठबंधन के तमाम लोगों का है, वो भी चुनाव जीतते हैं और उनका भी यही है कि बस चुनाव आता है तो चुनाव आने से पहले खुद को बड़े बड़े बहुत बड़ा तुर्रम खान के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे, बड़े बड़े लोगों के बीच में जाएंगे, दावे और वादे करेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद फिर दिल्ली और पटना आकर ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगते हैं, ऐसी की हवा खाने लगते हैं। तो अब इनके जनता को चाल को समझ चुकी है। और 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव है होने वाला है, जो विकास पटेल जी हैं, अगर बहुजन समाज पार्टी भभुआ विधानसभा से उनको टिकट देती है तो मैं ये कह रहा हूँ सुनील जी कि एक नया इतिहास रचने का काम विकास पटेल उर्फ लल्लू पटेल करने जा रहे हैं।